नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम बच्चों क्लास 11 चालू करेंगे, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीए सब्जेक्ट्स। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर प्रैक्टिकल तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन थियोरिकल टॉपिक्स को किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप सभी के लिए बीए जो है बच्चों एक नया सब्जेक्ट है। मैं मानता हूँ आप सभी लोग क्लास 11 में आ चुके हो और आज से बच्चों आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स हैं, नए चैप्टर हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों ये बीए जो है बच्चों, बीए को हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों। बीए का जो नाम है बच्चों वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जो कक्षा 11 का है। इसके बारे में हम बच्चों पूरा डिटेल में समझेंगे और हम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज समझाएंगे और एक एक चीज़ों को हम समझाएंगे जिससे आपके समझ में आए और पेपर में अच्छी तरीके से लिख पाओ। ये बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो पूरा का पूरा थियोरिकल बेस है, ठीक है। तो आज से बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं। टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा बच्चों, जो एग्जाम में आता है डिट्टो वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों वो एग्ज़ाम में 12 नंबर का आता है। ये जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, फर्स्ट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट एग्ज़ाम में ये चैप्टर 12 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का आएगा। क्लियर। और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? धंधा का स्वरूप, उद्देश्य और एक कार्य क्षेत्र, मतलब नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसके बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे, आज के टॉपिक में बच्चों हम आपको बता दें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हम पढ़ाएंगे आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में, अनार्थिक प्रवृत्ति के बारे में, आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच में अंतर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। एक एक करके सारे टॉपिक को समझेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते बच्चों इसके बारे में, इसका बेसिक नॉलेज लेते हैं। प्रस्तावना ये क्या होता है? बस अगर आप मेरी बातों को सुन भी लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सभी विश्व में आर्थिक प्रवृत्ति, व्यापार और वाणिज्य एक चैतन्य रखती है। आपने देखा होगा अपने शहर अथवा गांव में, आपने देखा होगा कुम्हार, लोहार, बुनकर, मोची, ये सभी लोग आर्थिक प्रवृत्ति क्या करते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति क्यों करते हैं बच्चों? इन लोगों को लाभ कमाना होता है, वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करना होता है। और आपने ये भी देखा होगा शहरों में छोटे बड़े जो कारखाने होते हैं बच्चों, उसमें हजारों श्रमिक क्या करते हैं? कार्य करके क्या करते हैं? रोजगार प्राप्त करते हैं। ये सभी लोग क्या करते हैं बच्चों? ये सभी के सभी कौन है बेटा? आर्थिक प्रवृत्ति है, ठीक है। इन लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है बच्चों? आय प्राप्त करना, पैसे कमाना, ठीक है। जितने लोग जितना भी काम कर रहे हैं उन सभी का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होता है बच्चों? पैसा कमाना होता है। उसी को हम कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति का अगर डेफिनेशन के बारे में समझे तो धंधा के लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली आर्थिक प्रवृत्ति, जिनका मेन पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना होता है। और बच्चों और अच्छा इसको और डिटेल से समझे तो और समझते हैं। धंधे में आपने दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, एक व्यवसाय के बारे में, रोजगार के बारे में। ये भी कैसा है बच्चों? ये भी आर्थिक प्रवृत्ति का एक प्रकार माना जाता है। इंसान क्या करता है? इंसान अपनी आवश्यकताओं को निरंतर वृद्धि करता रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ते ही जाती हैं, ठीक है। आगे बच्चों इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मानव क्या करते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अगर इंसान को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो काम तो करना पड़ेगा, और अगर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, और इस पैसे से हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको अगर थोड़े बहुत उदाहरण बताऊं, किसान क्या करता है बच्चों? अनाज का उत्पादन करता है। किसान क्या करता है बच्चों? अनाज का उत्पादन करता है। और
वकील, वकील क्या करता है बच्चों, अपने वकील क्या करता है, केस लड़ता है और केस के बदले क्या लेता है, फीस वसूल करता है बच्चों। टीचर क्या करता है, टीचर आपको बच्चों सर्विस देता है, तो सर्विस के बदले वो क्या लेता है, फीस लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आर्थिक प्रवृत्ति होती है। आगे और बता रहा हूँ बच्चों, श्रमिक जो कारखाने में काम करते हैं बच्चों, उन लोगों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है, उन्हें फीस नहीं मिलता है, उन्हें क्या मिलता है, वेतन। सभी देखो बच्चों, पैसे को हम बहुत सारे तरीके से जानते हैं। पैसे को हम फीस बोलते हैं, पैसे को हम लाभ बोलते हैं, पैसे को हम वेतन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। श्रमिक कारखाने में कार्य करके क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, वेतन प्राप्त करता है। इन सभी प्रवृत्तियों को उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करना, और इन प्रवृत्तियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छा, कुछ प्रवृत्ति ऐसी भी होती है बच्चों जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सेवा देना होता है। तो समाज में कुछ व्यक्ति आर्थिक लाभ और वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने का उद्देश्य के बिना भी प्रवृत्ति करते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं समाज सेवक या समाज सेवा का उद्देश्य का कार्य करते हैं। जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाती है बच्चों। जैसे कि कोई चिकित्सक, चिकित्सक मतलब कोई डॉक्टर, वो लोग क्या करते हैं, समाज सेवा, उनका उद्देश्य होता है प्रेरित होकर के मुफ्त में चिकित्सक देना, इन्हें सेवा देना, मुफ्त में दवाइयाँ देना, उन्हें फ्री में सेवा देना। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाएगी ना बच्चों, क्योंकि ये लोगों का कम पैसा कमाना नहीं है, समाज सेवा करना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अनार्थिक प्रवृत्ति में आर्थिक लाभ और वित्तीय प्रतिफल आर्थिक आय का उद्देश्य नहीं होता है। ये लोग पैसे के लिए के काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा देने का काम करते हैं। अगर इन्हें हम और डिटेल में समझे तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इसे हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, चलिए बड़ा इसे टिक भी कर लेना, आपके बहुत ही काम आने वाला है। चलिए बच्चों, आर्थिक प्रवृत्ति मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, आर्थिक लाभ या वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है बच्चों, लाभ कमाना, पैसे कमाना, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, आर्थिक लाभ या वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जीवन यापन के लिए हम लोग मानो क्या करते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति करनी पड़ती है। भाई अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीना है तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, राइट। ठीक है, और बच्चों धन प्राप्त करके मानो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसीलिए आर्थिक आवश्यकताओं क्या होते हैं बच्चों, फलदायक होते हैं, और फलदायक प्रवृत्ति भी कहते हैं हम उसको, क्योंकि इसमें हमें फल मिलता है, पैसा मिलता है, लाभ मिलता है, इसलिए ये आर्थिक प्रवृत्ति कहला रही है। ठीक है, आगे बच्चों आर्थिक प्रवृत्ति करने वाला दूसरों को आवश्यकताओं को संतुष्ट करके अपनी आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, जैसे कि किसान उत्पादन करता है और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करके उनसे प्रतिफल प्राप्त करता है। जैसे किसान उत्पादन करेगा तो उसको बेचेगा, तो बेचने के बदले उन्हें क्या मिलेगा बच्चों, इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा, आय मिलेगा। ठीक है, उन्हें कहेंगे आर्थिक प्रवृत्ति। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट। आज के समय बात करूँ तो औद्योगिक युग में आर्थिक प्रवृत्ति क्या है, केंद्र स्थान है, राइट। आगे बात करते हैं बच्चों, एक एक डिटेल में समझाऊंगा, सब चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं बच्चों, वित्तीय प्रतिफल या आर्थिक आय के उद्देश्य के बिना की जाने वाली प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। इन्हें और डिटेल में समझने के लिए चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अनार्थिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जिनका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सेवा देना होता है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, जैसे इसको और डिटेल में समझे, अनार्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य वित्तीय प्रतिफल अथवा आर्थिक आय प्राप्त करना नहीं होता है।
समाज के कितने ही व्यक्ति वित्तीय प्रतिफल और आर्थिक आय प्राप्त करके उद्देश्य की बिना प्रवृत्ति करते हैं, जैसे कि समाज सेवा के द्वारा की जाने वाली समाज सेवी, माता के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने की प्रवृत्ति। मम्मी क्या आपसे पैसा मांगती है बच्चों? नहीं मांगती ना। मम्मी अपने बच्चों का क्या करती है? पालन पोषण करती है। ठीक है, उनका मेन पर्पस क्या होता है? सेवा देना। सांप्रदायिक एकता के लिए प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं की प्रवृत्ति करना, जैसे भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित राहत शिविर में सेवा देने का कार्यकर्ता की प्रवृत्ति को भी हम अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों भूकंप आ गया हो या सुनामी आ गई हो, तो उस समय बड़ा अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है ना बड़ा, तो बड़ा वो पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आप सभी की जान बचाने के लिए आ रहे हैं। जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको राहत देने के लिए आ रहे हैं, उनको सेवा देने के लिए बच्चों अपना वो ऐसी प्रवृत्ति को हम कैसे कहते हैं? अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। और ये सब क्या है बच्चों? अनार्थिक प्रवृत्ति एक प्रेरक बल है, देश सेवा है, समाज सेवा है, लगाव है, प्रेम है, मानव के जीवन में होने वाला परिवर्तन होता है, इन्हें कहते हैं अनार्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति आपको मोटिवेट करता है, आपका प्रेरक बल है, देश की सेवा है, समाज सेवा है, लगाव है, प्रेम है, तभी तो हम बच्चों आपको सेवा दे रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं ना। हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो बच्चों हम आपको दिल से पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी बच्चों दिल से पढ़ाई करना है। ठीक है, आइए बच्चों आपको ये दो टॉपिक क्लियर हो गया, आर्थिक और अनार्थिक का टॉपिक क्लियर हो गया। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब होता है जिनका उद्देश्य पैसा कमाना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चों, आर्थिक लाभ और वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को हम आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। और अनार्थिक प्रवृत्ति बच्चों की आर्थिक वित्तीय प्रतिफल और आर्थिक आय प्राप्त करना उद्देश्य से उनका ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों, वित्तीय प्रतिफल और आर्थिक आय प्राप्त करना ना हो, तो ऐसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों? अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। और बच्चों अब हम समझेंगे आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच में अंतर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों जब भी कभी आप अंतर लिखो ना, सबसे पहला पॉइंट आपको कौन सा लिखना है बच्चों? अर्थ जरूर लिखा करो। जैसे आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच की दोनों का अंतर लिख दो, अंतर में अर्थ लिख दो। अर्थ लिखोगे बच्चों यहाँ पर तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? और बढ़ जाएगा। तो पहले अर्थ लिख दो। आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं बच्चों? वित्तीय प्रतिफल और आर्थिक आय के उद्देश्य के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। और अनार्थिक प्रवृत्ति बच्चों वित्तीय प्रतिफल और आर्थिक आय के प्राप्त करना उनका उद्देश्य ना हो, उन्हें अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब, जिसका मतलब मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। और अनार्थिक का क्या होता है? समाज सेवा, मानव सेवा, देश सेवा का उद्देश्य होता है। ये लोग सेवा देने का काम करते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? उनका मेन पर्पस, मेन अपेक्षा होता है कि भाई लाभ कमाऊं, वेतन कमाऊं, फीस कमाऊं, महत्तम संपत्ति का अर्जन करने की अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि आर्थिक प्रवृत्ति का मेन कारण यही होता है कि पैसे कमाना, लाभ कमाना, वेतन कमाना, फीस, महत्तम संपत्ति को बड़ा करना बच्चों, ये मेन काम होता है आर्थिक प्रवृत्ति का। और अनार्थिक प्रवृत्ति का देश सेवा, समाज सेवा की अपेक्षा रखते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्थिक प्रवृत्ति के कितने प्रकार है बच्चों? तो 3 प्रकार हैं, धंधा, व्यवसाय और रोजगार, ये इनके मुख्य प्रकार हैं। और अनार्थिक प्रवृत्ति का कोई भी प्रकार नहीं है। और बच्चों आर्थिक प्रवृत्ति का अगर मैं बात करूँ, चौथा पॉइंट, जोखिम और अनिश्चितता। आर्थिक प्रवृत्ति में जोखिम तथा अनिश्चितता होती है। यहाँ पर जोखिम देखने को मिलता है बच्चों, लेकिन अनार्थिक प्रवृत्ति में जोखिम और अनिश्चितता नहीं होती है। यहाँ पर कोई जोखिम नहीं बच्चों, यहाँ पर तो सेवा दे रहे हो ना, कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हो, राइट? इसलिए यहाँ पर जोखिम बहुत कम होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार। आर्थिक प्रगति के बच्चों वैसे मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है धंधा, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है रोजगार।
तो बच्चों ये 3 प्रकार आर्थिक प्रवृत्ति के हैं। आई होप बच्चों आज मैंने आपको जितना भी टॉपिक समझाया ये तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको मेरा इसी तरीके से वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो एग्ज़ाम में आएगा बैठा वही कराऊँगा, ठीक है। लेकिन शर्त इतनी है, चैनल को आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे तो तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर करा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों हमने प्रस्तावना पढ़ा, उसके बाद बच्चों हमने आर्थिक प्रवृत्ति पढ़ा, फिर अनार्थिक प्रवृत्ति पढ़ा, फिर आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति के अंतर पढ़ा, फिर उसके बाद बच्चों आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों उसी प्रकारों को हम समझाएंगे, जैसे कि धंधा के बारे में तुमको लास्ट लेक्चर में समझाऊंगा, फिर व्यवसाय समझाऊंगा, फिर उसके बाद व्यापार में आपको समझाने वाला हूँ। ऐसे 1 बाय 1 करके बच्चों मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बच्चों बाकी का क्वेश्चन, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।